नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और कुछ देर पहले लाइव भी आए थे, हम लाइव करना चाहते थे, बट क्या हुआ कि नेट का इशू इस तरह से था कि चल भी नहीं, रुक गए तो काफ़ी टाइम ज़्यादा ले रहा था। तो खबर अब तक पहुँची हुई। बात करते हैं रीट 2021। रीट 2021 दोस्तों की जो लेवल 2 की परीक्षा है वो रद्द हुई है, न कि लेवल फर्स्ट की नहीं हुई। लेवल फर्स्ट ज्यों का त्यों दोस्तों होगा, कहीं उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लेवल 2 की परीक्षा निरस्त हो गई है। अब जैसे ये न्यूज़ आई है, जिनके 130, 35, 40 से अबव नंबर थे, कहीं ना कहीं वो निराश दोस्तों हो चुके हैं। और ये सीधी सी बात है, ये तो होना ही था। निराश तो ऑब्वियस सी बात है होंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत करके इतने नंबर तक पहुंचा जाता है, एक स्कोरिंग तक, और उसके बाद में कुछ इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं मैंने एक वीडियो बना के पहले आपको बताया था कि एक व्यक्ति को जरूर नुकसान होगा, चाहे जिसके ज़्यादा नंबर आए या तो उसको होगा, या जिसके कम आए हैं उसको होगा। क्यों? क्योंकि भर्ती अगर रद्द कर दी जाती है तो जिनके नंबर ज़्यादा है तो उनको तो हो गया लॉस। जिनके कम नंबर है वो खुश काफ़ी हुए हैं कि भाई उन्हें मौका दोबारा से मिल गया है ना, वो काफ़ी खुश है इस समय। तो ऐसा है कि जिनके नंबर, अब देखो जिनके नंबर कम है उन्हें तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उनके लिए दोबारा से मौका मिला है। हम बात करना चाहते हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर, जिन्होंने जी जान लगाकर मेहनत की थी, और अब इस समय इस प्रकार का परिणाम आपके सामने की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। लेवल 2 को, पूरी लेवल 2 निरस्त हो चुकी है, दोबारा से करवाई जाएगी। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको निराश नहीं होना है। आपने अपनी मेहनत और लगन पे इतना विश्वास आपको रखना है कि दोबारा से भी दोस्तों उतने उससे ज्यादा नंबर दोस्तों आ सकते हैं। आपने हथियार छोड़े हैं, चलाना थोड़ी भूले हैं। आपने हथियार छोड़े हैं, चलाना थोड़ी भूले हैं। दोबारा करवा लो, क्या दिक्कत होगी। ये भर्ती एक पेचीदा हो गया था मामला, इसमें उलझने ज्यादा थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। रायता सा बन गया था। कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो लिया गया है वो सभी के हित में दोस्तों लिया गया है, और इसे हमें स्वीकार भी दोस्तों करना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा दोस्तों इस समय नहीं। लेवल फर्स्ट वालों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका ज्यों का त्यों मामला रहेगा। लेवल 2 की है, परीक्षा दोबारा से करवाई जाएगी, ठीक है। अभी एक अच्छी खबर भी है हमारे लिए कि भैया पहले ये 32,000 पर थी, पहले ये 32,000 पे थी, उसके बाद में 20,000 की एक नई वैकेंसी दोस्तों आई है, उसके बाद में 20,000 की एक नई वैकेंसी आई है, और 10,000 पद भी और बढ़ा दिए गए हैं। तो कुल मिला के दोस्तों 62,000 के ऊपर दोस्तों वैकेंसी होगी। यानी एक अच्छा हमारे पास पदों की संख्या भी बहुत अच्छी है कि 62,000 हो गए हैं। देखो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो दोबारा से नंबर लेके आ जाएगा, ये बिल्कुल सत्य है। निराश नहीं होना है, ये कड़वी सच्चाई है कि परीक्षा निरस्त हो चुकी है, इसे स्वीकार कर लो एक बार, और अपने आप को ऊर्जावान बनाओ। हमेशा जीवन में ध्यान रखना। एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, क्योंकि अभी इस समय निराश हो चुके हैं। मैं भी आज सुबह ही मैं प्लानिंग कर रहा था कि 20,000 की नई वैकेंसी है तो उसकी किस प्रकार से प्रिपरेशन करवानी है बच्चों को, उसकी एक स्ट्रेटजी बना रहा था। और मेरी तबीयत भी आज ज़्यादा खराब थी, तो उस वजह से मैं थोड़ा आराम ही कर रहा था। अचानक से खबर मिली तो स्तब्ध रह गया कि ये क्या हो गया। अचानक से होना, फैसला एक तरफा तो होना ही था। चलो जो भी हुआ अच्छा होता है। देखो हमेशा जीवन में याद रखना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब कहोगे, अब वो जो नजर के नंबर हैं वो कहेंगे सर खाक अच्छा हुआ है, मानते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो होता है जीवन में अच्छे के लिए होता है। ये सोच अगर आप रखोगे तो बिल्कुल भी आप स्ट्रेस में नहीं जाओगे, अपने आप को मोटिवेट रखोगे। कैसे? एक छोटी सी बात, 2 मिनट के लिए समय देना है आपको कि भी अकबर और बीरबल, अकबर राजा था, बीरबल उसका सेनापति था, सारथी था साथ में। अकबर और बीरबल है वो एक जंगल में जाते हैं। कहीं ना कहीं किसी वजह से दोस्तों अकबर के हाथ पर चोट लग जाती है और खून निकल आता है। आपने सुनी भी होगी, फिर भी बताना चाहूंगा मैं मोटिवेट करने के लिए आपको, कि अकबर के हाथ में खून निकल आता है और बोलता है बीरबल को कि देख बीरबल, मेरे हाथ से खून निकल आ गया, किसी चीज की लग गई। तो बीरबल बड़े हंसते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं राजा जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर बड़ा गुस्सा हो जाता है, जिस प्रकार से आप होंगे जो बात बोल रहा हूं मैं, कि भाई मेरे हाथ से खून निकल रहा है और तू ये बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिकों इस बीरबल को लेके जाओ यहां से, इसको पूरी रात कोड़े मारो और सुबह इसे फांसी पे लटका दो। सैनिकों ने तुरंत किया, उसे गिरफ्तार किया और लेके चले गए। अभी जंगल में राजा आगे चला थोड़ा सा, तो कुछ आदिवासी लोग आए और राजा को किडनैप करके पकड़ कर लेके चले गए अपने ठिकाने पर, क्योंकि वहां एक प्रक्रिया थी, वो एक प्रोग्राम कर रहे थे जहां पर एक व्यक्ति की बलि देनी थी, ऐसी कोई प्रथा उनकी थी। तो वो व्यक्ति राजा था उस समय, लेकिन वहां पर एक समझदार व्यक्ति बैठा था। उसने उस व्यक्ति को देखा और बोला, उस व्यक्ति को दिखाई दिया कि इसके हाथ में तो लगी हुई है, खून निकल रहा है। उसने कहा कि हम इस व्यक्ति की बलि नहीं दे सकते,
भी क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के हाथ से तो खून निकल रहा है, हमें तो वो व्यक्ति चाहिए जो बिल्कुल स्वस्थ हो, कोई उसकी दिक्कत नहीं हो, मतलब कहीं उसके खून निकल नहीं रहा हो या किसी चीज़ की उसको चोट नहीं लगी हो। ये तो शापित है, इसके तो हम बलि नहीं चढ़ा सकते। तो वो राजा को छोड़ देते हैं। जब राजा को छोड़ देते हैं तो राजा के माइंड में तुरंत बात दिमाग में आती है कि बिरबल ने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर आज मेरे हाथ से खून निकल नहीं रहा होता तो ये मेरी बलि दे देते। राजा तुरंत भागता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सुबह उसे फांसी दी जाएगी बिरबल को, तो उसे बचाना है किसी तरीके से। राजा सुबह तेज भागता है। सुबह जैसे ही पहुंचता है, फांसी गले में लटकी है बिरबल के, फांसी देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इतने में ही अकबर पहुंचता है और बिरबल के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। तो बिरबल कहता है कि राजा जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर सुनकर फिर से हैरान कि अरे मूर्ख, तुझे फांसी हो जाती, तेरी जान चली जाती, अब भी तू ये बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बिरबल ने कहा कि अगर आपको चोट नहीं लगती तो आप मुझे सजा नहीं देते और मुझे यहां पर नहीं भेजते। अगर ऐसा नहीं करते तो आपकी जगह बलि मेरी वहां दी जाती। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन के अंदर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वो हमें कुछ समय के लिए ऐसा लगता है, कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि ये बुरा हुआ है, लेकिन चुनौतियों का सामना हमें करना होगा। हम संघर्षशील हैं, हम चुनौतियों का सामना करना जानते हैं। रीट परीक्षा में आपने तैयारी की, 4-5 महीने हुए हैं इस एग्जाम को। वो कहते हैं कि हथियार छोड़े हैं चलाना नहीं भूले। तो अपने आप को ऊर्जावान बनाओ, दोबारा से तैयारी करो। आपके अब की बार 140 आए हैं तो अब की बार आप 150 लेके आओ, और लेके आ सकते हैं। रिवीजन करना है आपको, दोबारा से रिवीजन ही करना है। कोई जीरो से शुरुआत आपको नहीं करनी। नए स्टूडेंट है वो जीरो से करेंगे, आप जीरो से नहीं करोगे। आप तो बिल्कुल, आपका मामला तैयार है, आपको दोबारा से हथियार उठाने हैं, उनको साफ करना है, बस इतना सा काम है। तो चिंता ना करें। और इसका एग्जाम वगैरह सब कुछ दोस्तों जल्द करवाया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों 2 परीक्षा होगी। कितने एग्जाम होंगे? 2 एग्जाम होंगे भैया, स्पष्ट कर दिया गया है। एक को तो पात्रता ही रखा जाएगा, जो पहला अब एग्जाम होगा, है ना, पहले आर्टेट जो होती थी ना, वही प्रोग्राम रहेगा। 2 एग्जाम होंगे, पहली पात्रता होगी और दूसरी दोस्तों मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम दोस्तों होगा, जिसके बेस पे सिलेक्शन लिया जाएगा। हो सकता है कि कुछ % इसमें से जुड़े, अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन अभी पात्रता परीक्षा है, दूसरा एग्जाम होगा। तो यानी पदों की संख्या भी 62,000 है। और ये प्रक्रिया है वो जल्द की जाएगी, क्योंकि इस समय क्या है कि एकदम से माहौल गरमाया है और सीएम साहब ये नहीं चाहेंगे कि इस मामले को थोड़ा लंबा लेके जाएं। वो तुरंत प्रभाव से आप देखना एग्जाम की डेट भी फिक्स करेंगे, सारा कुछ प्रोग्राम है वो दोबारा से बनाएंगे। अभी आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। जिनके नंबर कम थे उनके फायदा हो गया तो वो भी अब अपना बेस्ट दें। मैं तो ये कहूंगा वो भी अब जीत जान लगा दे दोबारा से रीट के अंदर। और जिनके नंबर ज्यादा थे और अब इस समय ऐसा कुछ हो गया है तो निराश ना हो, दोबारा से हथियार को उठाएं और इस मुहिम में लग जाएं। अगर आपको रीट के अंदर सेलेक्ट होना है तो आप हो गए थे, किसी कारणवश दोस्तों परीक्षा को रद्द करना पड़ा है, स्वीकार करना होगा इस निर्णय को। इसके अलावा कोई हमारे पास दोस्तों चारा नहीं है। अभी जैसे भी आप पढ़ना है, सारा मैटर आपको कहीं, ये मैं मानता हूं कि कहीं से कुछ लेके नहीं आना, आपके घर पे ही सारा कुछ है, क्योंकि वो घर पे ही पढ़कर आप 140 145 लेके आए थे। ठीक है, तो दोबारा से भी आ सकते हैं और आपके सामने है। अभी जल्द आपके सामने न्यूज आ जाएगी। और मैं भी आज एक प्लानिंग कर रहा था कि किस प्रकार से 20,000 पदों में जो भर्ती हो रही है, किस प्रकार से बच्चों को प्रिपेयर कराएं, और उसके लिए एक टेस्ट सीरीज का, एक सिलेबस के आधार पर पूरा सिलेबस भी कवर करवाया जाए और सिलेबस के आधार पर एक टेस्ट सीरीज का आयोजन हम करवाएंगे। तो भाई अब सारों को ही सम्मिलित होना पड़ेगा। अब पूरी मेहनत भी हमें भी आपके लिए करनी होगी। चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। इस बार जो हुआ शायद अगली बार वो ना होगा, इससे अच्छा ही दोस्तों होगा और आपका चयन सुनिश्चित है। इस भर्ती में आपके अच्छे नंबर बने थे, आपका सिलेक्शन पक्का था। तो मैं ये गारंटी देता हूं कि चिंता मत करें, समय लग सकता है लेकिन सिलेक्शन आपका होके रहेगा, क्योंकि आप वो सिकंदर हो जो कभी हार नहीं मानोगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर, जिससे सभी तक पहुंच पाए। किसी प्रकार का कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ अगर पूछनी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जल्द आपके सामने रीट का दोस्तों पूरा एक अब शुरुआत से करना होगा, सभी बच्चों को सम्मिलित करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस समय निराश नहीं होंगे। मैं ये कि मानता हूं कि आप निराश मत होना। इस समय जो हो गया उसे स्वीकार करो, उसे बदलने की कोशिश करो। किस्मत तुम्हें हरा सकती है लेकिन तुम हार नहीं मानोगे।
हमेशा ध्यान रखना, किस्मत तुम्हें हराने की कोशिश करेगी लेकिन तुम्हें हार नहीं मानना है। वो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मुहिम में दोबारा आपको लगे रहना है और एक बार फिर से अपने परचम को दोस्तों लहराना है। इसी उम्मीद के साथ मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।